सो हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने लिया था परमुटेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। हमने DISCRE डिस्क्रीट मैथ्स में परमुटेशन हमने लिया था। परमुटेशन में हमने क्या किया था, परमुटेशन में हमने किया था सिमेट्रिक ग्रुप किया था, ठीक है, जिसमें भी 1 1 ऑन टू मैपिंग होगी, सिमेट्रिक ग्रुप होगा वो, ठीक है। उसके बाद हमने आइडेंटिटी मैपिंग किया था, उसके बाद हमने इक्वालिटी ऑफ 2 परमुटेशंस लिया था, फिर परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस लिया था। आज हम अभी करेंगे हम इन्वर्स ऑफ ए परमुटेशन। क्लियर? तो देखिए इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम परमुटेशन का। तो f अगर आपके पास कोई परमुटेशन है 2 to 4, 3 to 3 एंड 4 to 1, याद रखिए परमुटेशन इज़ नथिंग व्हाट इज़ द, क्या है आपके पास, मैपिंग किसका होगा, फंक्शन का, दैट इज़ 1 1 एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये आपका, ठीक है। दिस इज़ परमुटेशन एंड यू कैन राइट दिस परमुटेशन एज अ फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, ठीक है। तो इस तरह से ये परमुटेशन लिखते हैं। तो हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ध्यान से देखिए कैसे फाइंड आउट करना है। लेट जी बी द इन्वर्स परमुटेशन ऑफ एफ। क्लियर? तो जी जो है मैं ले लूँगी, नेक्स्ट ऊपर वाला सेम रहेगा, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये ले लिया मैंने। सो एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इनवर्स ऑफ दिस एफ, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एफ जी जो है क्या है, आइडेंटिटी हम ले लेंगे। एफ जी इन्वर्स कब होंगे, जब ये आइडेंटिटी होंगे, तब ये एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। तो हम ले लेते हैं अभी क्या ले लेंगे, देखिए 1 2 3 4 2 4 3 1, क्लियर। 1 2 3 4 दिस इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू, सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल्स टू आई आइडेंटिटी में। अब आइडेंटिटी को कैसे लिखेंगे, सेम इमेज आ जाएगी, यही लिखेंगे ना। सो दिस इज़ आइडेंटिटी। इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, जो हमने लास्ट स्टेप किया है, लास्ट इसमें किया था लेक्चर में। इसको हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट। तो 1 to 2 है, देखो 1 to 2, यहाँ देखिए 2 to y, 2 to 4, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 to w, 3 to 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 to 3 एंड 3 to z, 4 to 1, 1 to x और 1 to x, ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशंस। देन इट इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वालिटी का साइन है, ये इक्वल कब होंगे, इट इज़ पॉसिबल फॉर, कैसे, किस चीज़ के लिए पॉसिबल होगा, देखिए जब y इज इक्वल्स टू 1 होगा, w इज इक्वल्स टू 2 होगा एंड z इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? तो आपके पास देयरफॉर g इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, x इज 4, y इज 1, z is 3 and w is 2. So is the inverse. ओके, क्लियर है? तो इस तरह से हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए f है हमारे पास, अब हमें g हमने कोई सपोज किया है परमुटेशन, दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ f, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे जब एफ जी जो है हमारे पास 1 के आई के बराबर होगा। तो आई जो है आइडेंटिटी परमुटेशन, यू नो हाउ यू कैन राइट दिस आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इसको हम लिख देंगे, उसके बाद आप इसको इक्वालिटी शो कर दीजिए। इक्वालिटी शो करने के बाद आपके पास ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज़ द इन्वर्स ऑफ द गिवन परमुटेशन। क्लियर? नेक्स्ट कुछ एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम।
So permutation, cyclic permutation, cyclic permutation क्या होती है? देखिए मेरे पास कोई परमुटेशन है f इक्वल्स टू 1 2 5 3 6 4, ठीक है, दैट इज़ 2 4 5 1 6 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये। सो इज साइक्लिक। अब साइक्लिक कैसे आएगी? देखिए मेरे पास देखिए एलिमेंट है, मैं 1 से चलती हूँ, 1 कहाँ गया? 2 पे गया, 2 से कहाँ गया? ये देखिए 4 पे गया, अब 4 पे देखिए 4 से 3 पे, 4 से कहाँ गया? 3 पे गया। अब 3 से अगेन इट इज़ 1। सो 1 2 3 4 जो है आपके पास, दैट इज़ फंक्शन जो है दैट इज़ साइक्लिक। ओके, एक 1 साइकिल है और लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी? लेंथ इज इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट, दैट इज 4। कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 4 आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इवन एंड ऑड परमुटेशन, ठीक है, इवन एंड ऑड परमुटेशन। परमुटेशन में क्या है? फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, इवन एंड। सो टेल अस, एग्जांपल है, डिटरमिन which of the following are even permutations? Okay, which are the following are the even permutations? ठीक है, तो देखते हैं इसमें एग्जांपल। ए है पार्ट, एफ जो है गिवन है 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 एंड दिस इज 4 5, और बी जो है आपका दैट इज 1 2 1 3 एंड 1 4। अब यहाँ से निकाल लीजिए। तो फर्स्ट में हम कैसे निकालेंगे? देखिए ए के लिए हम लिखेंगे, तो इसमें परमुटेशंस बना लेंगे आप, कितनी आ जाएंगी? 1 to 2 पेयर बना लेंगे, 1 to 3 आ जाएगी, 1 to 4 1 to 5, और सेकेंड 5, ठीक है, यही आएगी ना 1 to। फिर इसका देख लेंगे कैसे आ जाएगा, 1 to 2 1 to 3 देन 4 to 5। अब देखिए नंबर ऑफ कितनी आ गई परमुटेशन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7, ठीक है ना। नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी आ गई? नंबर ऑफ परमुटेशंस 7 विच इज़ ऑड, ठीक है। अब इसमें तो डायरेक्ट है 1 to 2 1 to 3 एंड 1 to 4, सो इट इज़ नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी आ गई? दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड दैट इज ऑड। कौन कितनी है इसमें परमुटेशंस? ऑड परमुटेशंस हैं, ठीक है। मीन्स लिख लीजिए, ए परमुटेशन is said to be even if it can be expressed as a product of even number of transpositions. Otherwise it is odd.
इवन नहीं होगी तो क्या होगा फिर, इट इज़ ऑड। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका DHA जो है, मैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 3 4 2 6। ओके, 1 2 4 6, फाइंड नंबर ऑफ permutations। क्लियर। ओके, थैंक यू।